स्नाइपर उठाती है और उसके वॉच टावर पर निशाना लगाती है। लेकिन तभी उसकी नजर कुछ मॉन्स्टर पर पड़ती है जो कि खाई में से बाहर आ रहे थे। वो जल्दी से लिवाई को इशारा करके ये बात बताने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो उन मॉन्स्टर पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए ड्रेसा भी लिवाई की मदद करती है और अपने वॉच टावर से ही उन मॉन्स्टर का खात्मा कर देती है। पर इसी दौरान एक मॉन्स्टर उसके पास पहुंच जाता है जो देखने में आधा इंसान और आधा जानवर जैसा था। ड्रेसा जब उसे देखती है तो वो अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वो मॉन्स्टर लगातार ड्रेसा की तरफ बढ़ता रहता है। लेकिन सही वक्त पर लिवाई उसे शूट कर उसकी जान ले लेता है और ड्रेसा को बचा लेता है। इसके बाद अगले दिन लिवाई माइंस के अंदर जाता है, जहाँ अचानक खाई में से एक छोटा सा ड्रोन निकलता है और उड़कर यहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने से पहले लिवाई और ड्रेसा दोनों इसे देख लेते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं होता कि आखिर ये है क्या। इस तरह इन दोनों को यहाँ कुछ महीने और बीत जाते हैं और अब दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था, जहाँ एक दिन अब लिवाई ड्रेसा से मिलने का फैसला करता है और वो अपने आरपीजी में जहाँ मिसाइल डाली जाती है उस जगह पर एक रस्सी को बांध देता है। उसे ऐसा करते हुए ड्रेसा भी देख लेती है, लेकिन उसे भी समझ नहीं आता कि आखिर लिवाई करना क्या चाहता है। इतने में लिवाई इस मिसाइल को दूसरी तरफ छोड़ देता है, जो कि एक रस्सी के सहारे बंधी हुई थी, और ये रस्सी ड्रेसा के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद वो इसे एक पेड़ से बांध देती है और फिर लिवाई इसके सहारे यहाँ से दूसरे वॉच टावर तक पहुंच जाता है। इधर ड्रेसा जब उसे देखती है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है, पर वो लिवाई को गले लगाने से पहले उसे नहाने के लिए कहती है और खुद सीसीटीवी कैमरे की मदद से लिवाई को नहाता हुआ देखती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और इस दौरान ड्रेसा लिवाई से पूछती है कि तुमने सबसे लंबा शॉट कब मारा था। इस पर लिवाई बताता है कि मैंने 3240 मीटर दूर से एक आदमी को मार गिराया था और पहले मैं मरीन में काम किया करता था। इसके बाद वो ड्रेसा से पूछता है कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है जो इसे इतना सीक्रेट रखा गया है। तब ड्रेसा उसे ज्यादा ना सोचने और अपने काम से काम रखने के लिए कहती है। साथ ही उसे अपने पिता के बारे में भी बताती है जो शायद अब तक मर चुके होंगे। इसके बाद वो म्यूजिक प्ले करती है और लिवाई से डांस करने के लिए कहती है, जिसके बाद दोनों साथ में डांस करते हैं और एक दूसरे के करीब आकर यही सारी हदें पार कर देते हैं। इसी दौरान लिवाई ड्रेसा को अपनी कविताओं के बारे में बताने लगता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए भी एक पोएम लिखी है। इतना सुनते ही ड्रेसा उसे पोएम सुनाने के लिए कहती है, लेकिन लिवाई उसे ये कहकर मना कर देता है कि जब हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे तब मैं तुम्हें वो पोएम दे दूंगा। अब सुबह होते ही लिवाई यहाँ से जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो बीच रास्ते में पहुंचता है तो देखता है कि मॉन्स्टर उसके वॉच टावर पर चढ़ रहे हैं। पर टावर पर लगी माइन से जब वो टकराते हैं तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें लिवाई की रस्सी जल जाती है और वो इस खाई में गिर जाता है। इधर ड्रेसा भी ये सब देख रही होती है, इसलिए वो लिवाई को बचाने के लिए जल्दी से एक पैराशूट लेती है और बिना कुछ सोचे समझे खाई में कूद जाती है। जिसके बाद हम ड्रेसा को एक नदी में बहते हुए देखते हैं जो कि इसी खाई के अंदर मौजूद थी। वो किसी तरह अपने आप को बचाकर किनारे तक ले आती है। वहीं हम लिवाई को एक पेड़ से लटका हुआ देखते हैं, जहाँ अचानक एक बड़ा सा केकड़ा आकर उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से लिवाई पेड़ से नीचे गिर जाता है और यहाँ उसे पेड़ की जड़ें पूरी तरह से जकड़ लेती है। इससे पहले कि वो लिवाई को नुकसान पहुंचा पाती, यहाँ ड्रेसा आकर उसे बचा लेती है और ये दोनों इस जगह को देखने लगते हैं कि तभी यहाँ कुछ हॉलोमैन घोड़े पर सवार होकर आते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। लेकिन लिवाई और ड्रेसा इनसे डरने के बजाय इनका डट कर मुकाबला करते हैं और दो हॉलोमैन को मार गिराते हैं, लेकिन एक वहाँ से भाग जाता है। इधर लिवाई ने जिस हॉलोमैन को मारा था वो अब उसे चेक करने के लिए उसके पास आता है तो देखता है कि इसने वर्दी पहनी हुई है। वर्दी को देखते ही लिवाई को जेडी की बताई हुई बात याद आ जाती है कि आज से सालों पहले 3 बटालियन सेना इस खाई के अंदर गिर गई थी जो कभी वापस नहीं आई, लेकिन ये अब तक जिंदा कैसे है, यही सवाल लिवाई को सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर अब ये दोनों आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इंसानों के अंदर से पेड़ बाहर निकल रहे थे। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ किसी वायरस ने अपना आतंक फैलाया हो। अभी लिवाई और ड्रेसा इस खौफनाक मंजर को देख ही रहे थे, कितने में ही कुछ हॉलोमैन इनकी तरफ आने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए ये दोनों एक चर्च में पहुंच जाते हैं। लेकिन चर्च का नजारा बेहद ही डरावना था, क्योंकि यहाँ कई लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिन्होंने वायरस के कहर से बचने के लिए खुद ही अपनी जान ले ली थी। तभी ड्रेसा के ऊपर एक मकड़ी अटैक कर देती है जो कि देखने में काफी बड़ी थी, मानो उसके ऊपर भी जैसे वायरस का असर हो गया था, और वो जैसे ही इन पर हमला करती है ये दोनों मिलकर इसे शूट कर यहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी दरवाजा तोड़कर कुछ हॉलोमैन यहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही लिवाई और ड्रेसा जल्दी से चर्च में भाग निकलते हैं और पहाड़ों के बीच बनी एक सुरंग में पहुंच जाते हैं। और दरवाजे को आगे बंद करके जब इस सुरंग को अंदर से देखते हैं तो एक तरह की लैब दिखाई देती है जहाँ पहले कभी एक्सपेरिमेंट किए गए थे। यहाँ इन्हें एक बैकअप जनरेटर भी मिलता है जिसे ये लोग स्टार्ट कर देते हैं और फिर लिवाई को यहाँ एक डीवीडी प्लेयर भी मिलता है। डीवीडी की इस कैसेट को जब ये दोनों प्ले करते हैं तो स्क्रीन पर एक लेडी दिखाई देती है जो इस जगह को लेकर अपने सीक्रेट मिशन के बारे में बताती है। साथ ही वो आगे ये भी कहती है कि हम यहाँ एक केमिकल मिसाइल बना रहे थे जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन जब इस जगह पर भूकंप आया तो भूकंप की वजह से जो मिसाइल हमने तैयार की थी वो लीक होनी शुरू हो गई और इस तरह ये केमिकल आसपास फैल गया, जिसकी वजह से कई लोग इन्फेक्टेड हो गए और मैं भी इन्फेक्टेड हूँ। हालांकि उन्होंने ये बात मिलिट्री को भी बताई थी और कहा था कि इस जगह के ऊपर बमबारी करके इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताकि ये केमिकल बाहर कहीं ना फैल सके, लेकिन मिलिट्री ने इनकी बात पर गौर नहीं किया। इस लेडी की बातें सुनने के बाद अब लिवाई और ड्रेसा को सब कुछ समझ में आ जाता है, इसलिए ये सुरंग को और करीब से जानने की कोशिश करते हैं और तब इन्हें यहाँ एक नए जमाने का कंप्यूटर मिलता है जो कि काफी अजीब बात थी। इसलिए ये इस कंप्यूटर को ऑन करने का फैसला करते हैं और इसमें मौजूद इन्फॉर्मेशन को देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इसमें एक डार्क लैब नाम की कंपनी के बारे में पता चलता है जो कि पैरामिलिट्री बनाने का काम करती है। वो यहाँ से इन्फेक्टेड लोगों के सैंपल ले जाती है और उनसे अपने सोल्जर को सुपर सोल्जर बनाने का काम करती है। इसलिए कोई भी देश इस जगह को पूरी तरह से मिटाना नहीं चाहता है। साथ ही लिवाई को ये भी पता चलता है कि ये जो खाई है ये 4.2 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद ये दोनों जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हैं अचानक एक हॉलोमैन इनके ऊपर हमला कर देता है और ड्रेसा को रस्सी से बांधकर खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। हालांकि वो रस्सी को काटने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इधर लिवाई भी उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता रहता है और एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहाँ एक बहुत बड़ी मिसाइल मौजूद थी। वही हम ड्रेसा को एक पेड़ से लटका हुआ देखते हैं और वो हॉलोमैन भी उसके सामने ही खड़ा होता है, जिससे ड्रेसा उसे खोलने के लिए कहती है, लेकिन वो जब उसकी बात नहीं सुनता तो वो खुद
खुद ही किसी तरह अपने हाथों को खोलकर उस पर अटैक कर देती है। काफी देर तक इन दोनों में लड़ाई जारी रहती है। इतने में ही यहाँ लिवाई भी आ जाता है और हॉलो मैन को शूट कर ड्रेसा को बचा लेता है। लेकिन जब वो वर्दी पर उसका नाम देखता है तब उसे पता चलता है कि वॉच टावर पर पहरेदारी देने वाला ये पहला इंसान था जो बाद में इन्फेक्टेड हो गया। इसलिए ये दोनों अब यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं और यहाँ खड़ी एक कार के अंदर नई बैटरी डालकर उसे एक रस्सी से बांध देते हैं। जैसी कार ऊपर की तरफ जाने लगती है अचानक यहाँ बहुत सारे हॉलो मैन आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। पर ये दोनों अपनी स्नाइपर से इनमें से कई हॉलो मैन को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन एक वक्त पर आकर जब इनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तो ये इनमें आग लगा देते हैं और एक पहाड़ी पर पहुंचकर इस कार को भी नीचे धकेल देते हैं और फिर ये किसी तरह ईस्टर्न टावर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इन्हें इस बात का डर होता है कि इनमें से कोई इन्फेक्टेड ना हो गया। इसलिए लिवाई अगले दिन रस्सी की मदद से अपने वॉच टावर पर पहुंच जाता है जहां बार्थोस से कांटेक्ट कर पूछती है कि क्या तुम जॉर्ज के अंदर गए थे। इस पर लिवाई मना कर देता है। ये सुनकर बार्थोस से कहती है कि हो सकता है कि दूसरे टावर का कोई अफसर जॉर्ज में गया हो क्योंकि किसी ने हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट किया है, इसलिए अब तुम्हें उसे मारना होगा। हालांकि बार्थो ने पहले ही सीसीटीवी फुटेज में देख लिया था कि ये दोनों जॉर्ज में गए थे, लेकिन वो लिवाई के सामने इस बात का इजहार नहीं करती है बल्कि खुद ही अगले दिन यहाँ आ जाती है। लेकिन इसके हेलीकॉप्टर को लिवाई और ड्रेसा दोनों देख लेते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि ये इन्हें मारने के लिए यहाँ पे आई है, इसलिए ये जल्दी से जंगल की तरफ भाग जाते हैं। लिवाई को पता था कि 4.2 किलोमीटर को पार करने के बाद ये खाई आपस में मिल जाती है और फिर वो ड्रेसा से मिल सकता है, इसलिए ये वॉच टावर के एंटीना पर हमला करता है और यहाँ अलार्म बजना शुरू हो जाता है, यानी कि यहाँ अगले 2 मिनट में स्ट्रे डॉग मोड ऑन हो जाएगा और ये जगह अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब बार्थो भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से भागने लगती है। इधर ड्रेसा और लिवाई भी भागने लगते हैं, जिसके बाद 2 मिनट पूरे होते ही जॉर्ज के अंदर जो मिसाइल रखी हुई थी वो ब्लास्ट हो जाती है और इस ब्लास्ट की वजह से सभी हॉलो मैन मारे जाते हैं। वही बार्थो का हेलीकॉप्टर भी इस धमाके की चपेट में आ जाता है जिस वजह से वो भी मारी जाती है। इधर लिवाई भी पानी में गिर जाता है लेकिन ड्रेसा इन सब में बच जाती है और एक जगह बैठकर उसका इंतजार करने लगती है। काफी दिन बीत जाते हैं लेकिन लिवाई का कोई अता पता नहीं चलता, इसलिए वो उसकी लिखी हुई पोयम खोलकर पढ़ती है और फिर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है और एक रेस्टोरेंट में काम करने लगती है। लेकिन तभी अचानक एक दिन वहाँ लिवाई आ जाता है जिसे देखकर ड्रेसा बहुत खुश होती है और फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।